अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि पिछला जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस थे आपके कुछ लोगों के, तो उनको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई कर लूँ। अच्छा, एक किसी ने पूछा हुआ था कि फ्रीलांसिंग या वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर आप जो है ना हमें लेक्चर्स प्रोवाइड करें। जी, वर्चुअल असिस्टेंट आपको समझना पड़ेगा होता क्या है। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली किसी भी चीज़ में आपको वर्चुअली कोई हेल्प चाहिए हो, वो जो हेल्प करता है बंदा, उसे हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। तो ये होलसेल एफबी और ऑनलाइन आर्बिट्राज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आप बिज़नेस खुद करते हैं तो ये आप बिज़नेस ऑनर हो जाएंगे इसके। ठीक है, अगर आप इसी बिज़नेस की सर्विसेज प्रोवाइड करें किसी बंदे को तो आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं जो सिखा रहा हूँ इसको वर्चुअल असिस्टेंट्स ही यूज़ करते हैं। आपने खुद बिज़नेस खड़ा करना है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने इसकी सर्विस देनी है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है, फिर भी आप इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के हमारा लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस हम डिस्कस करेंगे, सप्लाई चेन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, अमेज़ोन की लिस्टिंग में हम जंप इन करेंगे, अमेज़ोन की लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं देखने वाली वो हम डिस्कस करेंगे, एसन BSR, सेलर, ब्रांड, ये क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये टूल्स जो हमने कल मैं अज्यूम करता हूँ कि ये टूल्स आपने सारों ने इंस्टॉल कर लिए होंगे, तो इन टूल्स को इस्तेमाल किस तरह करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे अगर वीडियो लंबी ना हुई तो। अगर वीडियो लंबी हो गई 10 मिनट से ज़्यादा इन 3 टॉपिक्स में, तो फिर मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट बेस्ड, दूसरा होता है सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस क्या होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, उसमें आपने फ्रूट बेचा, आपने हवावे के फ़ोन्स बेचे, आपने नेस्ले का जूस बेचा, ये सारे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस क्या होता है, इसमें आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, इसमें आप सर्विस बेच रहे होते हो। किस तरह, फॉर एग्जांपल उबर है, उबर क्या है, एक सर्विस है, आप पैसे देते हो सर्विस के लिए। करीम है, जिस तरह आपको एक घर से उठाती है दूसरे घर में आपको छोड़ के आती है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे जाने की आपको सर्विस दे रही होती है, ये सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस हैं, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस नहीं है। ये होती है सप्लाई चेन। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस में सबसे पहला बंदा होता है मैन्युफैक्चरर, जो इस प्रोडक्ट को बना रहा होता है। मैन्युफैक्चरर जो खुद प्रोडक्ट को बना रहा होता है, वो खुद ब्रांड भी हो सकता है, वो ब्रांड खुद ना भी हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है। वो किसको बेचता है अपने प्रोडक्ट्स, होलसेलर को बेचता है या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है। ठीक है, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स को रिटेलर्स को बेचते हैं। रिटेलर कौन होता है, जो हमारी परचून की दुकान होती है। रिटेलर किसको बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है, जो खुद अपने लिए वो प्रोडक्ट ख़रीद के इस्तेमाल करता है। ठीक है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेंसिल लेने जा रहा हूँ तो मैं किससे लेता हूँ, मैं डायरेक्टली ब्रांड से नहीं लेता। ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेप्सी का कैन लेने जा रहा हूँ तो मैं रिटेलर से ख़रीदता हूँ, अपने मोहल्ले की दुकान से ख़रीदता हूँ। मैं डायरेक्टली पेप्सी के ऑनर से जाके या उसके मैन्युफैक्चरर से जाके नहीं ख़रीदता। ठीक है, इसी तरह हम ऊपर जाएं तो रिटेलर किससे ख़रीदता है, रिटेलर ख़रीदता है होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स वो कंपनीज़ के अपने अपने होते हैं, शहरों के हिसाब से, रीजन्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ तो हैदराबाद में पेप्सी का एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। वो डिफरेंट होलसेलर्स को प्रोवाइड करता है अपना माल, होलसेलर्स नीचे रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। रिटेलर्स से फिर कौन ख़रीदता है, कंज्यूमर ख़रीदता है। होलसेलर्स जो हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, ये किससे ख़रीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हैं। ठीक है, ये सप्लाई चेन आपको समझनी पड़ेगी होलसेल FBA को, बिज़नेस को खड़ा करने के लिए। ठीक है, अच्छा, कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिलती है वो सबसे ज़्यादा महंगी मिलती है, रिटेलर्स को और सस्ती मिलती है, होलसेलर को और भी ज़्यादा सस्ती मिलती है, मैन्युफैक्चरर को और भी ज़्यादा सस्ती मिलती है। तो हम कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पे, अमेज़ोन का। अमेज़ोन पे एज अ रिटेलर हम बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जितना ऊपर जाएंगे आपको ज़्यादा सस्ती प्राइसेस मिलेंगी और आपका इससे क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज अ रिटेलर होलसेलर से कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो ये आपको मिलेगी $10 की, एग्जांपल दे रहा हूँ। वही चीज़ आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ कर रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या देगा, वही प्रोडक्ट आपको $9 की देगा। वही प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरर से परचेज़ कर रहे हो तो वो कितने की देगा, आपको $60 की देगा या $6 की देगा। जितना आप ऊपर जाओगे
उतना आपको ज़्यादा सस्ती प्राइसेस मिलेंगी। ऊपर क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनका एक MOQ होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है। होलसेलर कहता है कि भाई तुम मुझसे 500 यूनिट परचेज करोगे तो फ्री में तुम्हें प्रोडक्ट्स दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है मैं तुम्हें प्राइस कम दूंगा बट तुम्हें 1000 यूनिट परचेज करने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरर कहता है कि भाई तुम्हें प्राइस सबसे कम दूंगा बट तुम्हें जो है 10,000 यूनिट्स परचेज करने पड़ेंगे। फिर आपके डिपेंड करता है आपके पास कितना बजट है इस बिज़नेस को चलाने के लिए, उस हिसाब से आप उतना ऊपर जाते हो। ठीक है जी। अच्छा, सीधा हम जंप करते हैं अमेज़ोन की लिस्टिंग के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले आपको जो है अमेज़ोन की लिस्टिंग इस तरह नज़र आएगी। मैंने आपसे पहले भी ये दरख्वास्त की थी कि आपने ये साथ साथ काम करना है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि सर फ्री में हम स्टार्ट कर सकते हैं, बजट चाहिए नहीं चाहिए? भाईजान बजट ये बिल्कुल लास्ट की बात है। आपने फ्रीलांसिंग करनी है या बिज़नेस करना है वो आप डिसाइड करोगे सीखने के बाद। फ़िलहाल आप सीख रहे हो, ठीक है। ये बैंक अकाउंट की क्वेरीज हो गई, उसके बाद जो है ना ये LLC की क्वेरीज हो गई, ये लास्ट की चीज़ें। आप पहले स्किल को सीखें, आप देखें प्रॉफिट किस तरह बनाना है, फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सी तरफ जाना है। फिर मैं आखिर में आपको बता दूंगा कि कौन सा आपने बैंक अकाउंट बनाना है, पेयोनीर से पेमेंट करनी है कि नहीं करनी, नया पैसे अकाउंट बन जाता है कि नहीं बन जाता। जैसे ही आप Amazon.com के ऊपर जाते हैं, आपने करना क्या है, डिलीवर टू को क्लिक करना है। आपने यहाँ पे ही कोड लगा देना है, कोई भी 07002 है। बहुत सारे इस तरह आप गूगल पे सर्च करेंगे अमेज़ोन USA के स्टेट्स के ज़िप कोड्स आप यहाँ पे लगा के डन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा डिलीवर टू, ये US का ही कोई स्टेट बताएगा। ठीक है, उसके बाद भी मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने ये सारी जो प्लगइन्स हैं वो आपने लगा दी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि मैं सर्च कर रहा हूँ, लेट्स से दिस वन। अब खुल गई आपकी अमेज़ोन की लिस्टिंग। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली एंड ठीक है, यहाँ पे जो आपका है अमेज़ोन आपको बताता है कि इसके ब्रांड का नाम क्या है। अगर आप होलसेल FBA करें तो ये कार्लन जो ब्रांड है इसका आपको अप्रूवल चाहिए होता है, या फिर इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपने ढूंढने तो इस ब्रांड का आपको नाम चाहिए होता है। ये ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ये आपने याद कर लेना है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर ब्रांड का नाम कहाँ लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, इससे हम कहते हैं टाइटल। ये टाइटल होता है किसी भी प्रोडक्ट का, जिससे आपको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसका कलर कौन सा है, या फिर ये कितने यूनिट्स जो है ना सेल हो रहे हैं एक लिस्टिंग के ऊपर। जिस तरह ये पैक ऑफ 12 सेल हो रहा है। ठीक, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस में ये UPC बारकोड या EAN नंबर होता है हर प्रोडक्ट का। जिस तरह आप देखते हैं ना पेंटीन के आप शैम्पू लेते हैं, क्या होता है UPC बारकोड या EAN दोनों सेम चीज़ें होती हैं, थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है। जैसे कोई भी चीज़ आप कोई भी ब्रांडेड चीज़ खरीद रहे होते हो तो उसके नीचे जो है एक लाइंस लगी हुई होती हैं ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर इस तरह बताने की कोशिश करूँ, पेंटीन शैम्पू UPC, ये देखिए UPC बारकोड या EAN नंबर हम इसे कहते हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। ठीक है, इससे हम कहते हैं UPC। नज़र आता है प्रोडक्ट का मॉडल नंबर नज़र आता है जो कि ब्रांड की तरफ से होता है। ये मैंने आपको बताया था कि इनमें स्लाइट डिफरेंस होता है। EAN में आगे 0 डाल देते हैं, UPC जो होता है वो सेम ही होता है। उसके बाद आता है SN। SN क्या होता है, अमेज़ोन पे जो भी अगर आप आइटम लिस्ट करते हो, ठीक है, उसके बाद अमेज़ोन उस आइटम के अगेंस्ट स्पेसिफिक आपको एक नंबर देता है, एक कोड देता है। ठीक है, वो आपको 2-3 जगहों पे शो होता है। यहाँ पे एक तो आपको यहाँ पे B से शुरू होने वाला ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम SN कहते हैं। एक तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये, गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, इसे हम SN कहते हैं। जैसे ही आप प्रोडक्ट अपनी लिस्ट करते हो अमेज़ोन आपको ये एक SN दे देता है। ठीक है, या कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ोन पे होगी तो उसके ऊपर एक SN होगा जो आपका आइडेंटिफाइंग नंबर होता है। ठीक, अमेज़ोन स्पेसिफिक आइडेंटिफाइंग नंबर मेरे ख्याल में इसको कहते हैं। मुझे फुल फॉर्म इसका नहीं याद, आप सही तरह से आप इसको चेक कर लीजिएगा। है फॉर एग्जांपल ये मैं आपको टूल थोड़ा खोल के बता दूं। फॉर एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अगर आपने FBA होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है। ये है ऑनलाइन सेलर एड ऑन, मैंने कल आपको बताया था पिछले लेक्चर में। ये किस लिए यूज़ होता है, ये बेसिकली आपको जो है ना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि इसमें सेलर्स कौन कौन से बैठे हुए हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल करें। अब ये जो लिस्टिंग है ना, ये समझ लें कि एक दुकान है, इसके ऊपर
इसके पीछे जो है बहुत सारे दुकानदार बैठे हुए हैं, समझ लें मार्केट है पूरी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दुकानदार हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे दुकानदार हैं, ठीक है, जो कि सेल कर रहे हैं। ये सेलर्स के नाम आपके पास सामने आ जाएंगे। ठीक है, आप जैसे इस टूल को क्लिक करेंगे ना, ये डेटा एल्केमी है, कमर्शियल सप्लाई कंपनी है, हर्टशायर है, ये बहुत सारे सेलर्स हैं। इनके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है, जो अभी इनके पास क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट की, सही है। और ये इसकी प्राइस है, जिस वो सेलिंग प्राइस है उनकी, जिस प्राइस के ऊपर ये सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को। ठीक है जी, ये सब की सेलिंग प्राइस डिफरेंट है। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस डिफरेंट है तो इससे क्या होता है, हर किसी ने इसने कम क्यों रखी हुई है, बाकियों ने ज़्यादा क्यों रखी हुई है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, FBM क्या होता है, FBA क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। ये जो तीन सेलर्स हैं शुरू के, ये FBM सेलर्स हैं, ये अपने वेयर हाउस से स्टॉक भेजते हैं। और ये जो FBA सेलर्स हैं ना, ये बेसिकली हमारे काम के हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, ये बेसिकली अमेज़ॉन FBA कर रहे होते हैं, हम भी क्योंकि FBA कर रहे होते हैं। ज़्यादातर आपको अगर आप क्लाइंट्स भी आपको मिलेंगे अमेज़ॉन के लिए तो वो भी FBA कर रहे होंगे। आपने अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करना है तो आपको भी FBA ही करना पड़ेगा। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं। आप यहाँ पे अगर FBA को क्लिक कर देंगे तो सिर्फ आपको FBA सेलर्स दिखाएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें, एक तो आपने चेक करना है कि यहाँ पे ब्रांड खुद तो नहीं सेल कर रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस ब्रांड का नाम है कार्लन, अगर कार्लन ही यहाँ पे एज अ सेलर बैठा हुआ है तो इस प्रोडक्ट के ऊपर हम नहीं जाते। ठीक है, ब्रांड अगर किसी भी प्रोडक्ट को खुद सेल कर रहा है तो आपको वो सेल करने नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, सेलर के टाइप्स क्या होते हैं, तीन तरह के सेलर्स होते हैं। एक होता है ब्रांड खुद कार्लन, दूसरा होता है अमेज़ॉन खुद, ठीक है, तीसरा होता है थर्ड पार्टी। ठीक है, अब ये अमेज़ॉन के ऊपर यही प्रोडक्ट सेम ये ब्रांड खुद भी सेल कर सकता है, अमेज़ॉन भी सेल कर सकता है इस प्रोडक्ट को, थर्ड पार्टी सेलर्स आप और मैं जिस तरह हो गए ये भी सेल कर सकते हैं। हमें किस तरह की प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जिनको ब्रांड खुद ना सेल करता हो। ठीक है, जिस तरह ये प्रोडक्ट है, देखें इसमें ब्रांड खुद नहीं बैठा हुआ, अमेज़ॉन भी सेल ना करता हो। अगर अमेज़ॉन सेल करता होता तो यहाँ पे नज़र आ जाता कि अमेज़ॉन सेलर है, यहाँ पे अमेज़ॉन लिखा हुआ आता। ठीक है, और तीसरी जो हमारी टाइप है वो है थर्ड पार्टी सेलर, थर्ड पार्टी FBA सेलर हमारी तीसरी टाइप है, जो कि यहाँ पे है। थर्ड पार्टी सेलर्स होने चाहिए क्योंकि हम खुद भी थर्ड पार्टी सेलर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सेलर्स हैं सारे। हीलियम 10 आपको यहाँ पे, मैं इसको लॉग इन कर से आप हीलियम 10 की एक्सटेंशन को यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसमें एक मज़े की चीज़ है भाई, ये एक्सरे। ठीक है, एक्सरे को आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको मंथली सेल्स बताता है प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट बेचती कैसे है। इसी वजह से हम कहते हैं कि होलसेल FBA या ऑनलाइन आर्बिट्राज ये रिस्कलेस मॉडल है, क्योंकि इसमें आपको डेटा पता चल जाता है। इस प्रोडक्ट की 92 सेल्स हैं। ठीक है, ये रिस्की तब होगा इसके 1000 यूनिट्स आपने ले लिए, आप 1000 यूनिट्स के नहीं बेच सकते, इसके ऑलरेडी जो सेल है वो 92 यूनिट्स हैं, आपको ऑलरेडी टूल्स बता देते हैं। तो आप कितने खरीदेंगे इस प्रोडक्ट के, 10 यूनिट खरीदेंगे या 8 यूनिट खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कितनी स्पीड में बिकते हैं। ठीक है, आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइस भी बता देता है, प्राइस क्या है इसकी। अच्छा, उसके अलावा इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट टोटली रेवेन्यू कितना जनरेट करता है ये भी आपको बता देगा। शायद अनवर कहता है ना, ये प्रोडक्ट मंथली आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, तो वो यहाँ से देख रहा होता है रेवेन्यू। ठीक है, किसी प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट पैसे बनाता कितने हैं, वो प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का बेसिकली रेवेन्यू है, सेल्स कितने की हैं। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है BSR। BSR क्या होता है, BSR होती है रैंकिंग किसी भी प्रोडक्ट की। जिस तरह हम क्लास में जा रहे होते हैं, किसी भी क्लास में हम होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों की रैंकिंग होती है। टीचर को पता होता है कि भाई ये वाला जो बच्चा है ये फर्स्ट आता है, दूसरा बच्चा सेकंड आता है, ये वाला जो बच्चा ये बदमाश है बड़ा, ये बैक बेंचर है, और ये 10th आता है, 11th आता है। तो इसमें क्या होता है, जितनी रैंकिंग, जितना नंबर छोटा होता जाता है बच्चा उतना ही होशियार और अच्छा होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर पर जो बंदा होता है, बच्चा होता है, वो बनस्बत 10वें नंबर वाले के अच्छा होता है या दूसरे नंबर वाले के ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसे ही है। तो BSR जितना नीचे होगा ना, जितना कम होगा, प्रोडक्ट की सेल्स उतनी ज़्यादा होगी। तो आपको बेसिकली प्रोडक्ट की सेल्स बता रहा होता है। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स 100 है, 200 है, तो BSR उसका जो है वो आपका होता है 60,000, 70,000। BSR जितना कम होगा प्रोडक्ट का, सेल्स उतनी ज़्यादा अच्छी होंगी। तो हमारा जो क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट हंट करने का या प्रोडक्ट देखने का, हम कोशिश करते हैं कि BSR जो है प्रोडक्ट का वो 40,000 के अंदर अंदर हो। ठीक है, 40,000 से कम हो, 40,000 से ज़्यादा ना हो। जितना कम BSR सेल्स उतनी ज़्यादा, जितना BSR ज़्यादा होगा सेल्स उतनी कम होंगी।
ठीक है, प्रोडक्ट जितनी अच्छी होगी, जितने अच्छे फीडबैक्स आए हुए होंगे, उतने आपको ज़्यादा स्टार्स मिलेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो 4 से उसकी रेटिंग्स कम ना हो। ठीक है, 4 से कम होंगी तो जाहिर सी बात है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसका मतलब उस प्रोडक्ट की नेचर की ऐसी है या उस प्रोडक्ट में ऐसा कोई मसला है जो कस्टमर्स परचेज करें उनको पसंद नहीं आ रही। ठीक है, 4 से नीचे अगर आप जाएंगे 3.5, तो इसमें अमेज़ोन की जो पॉलिसी है वो फ्री रिटर्न पॉलिसी है। अमेज़ोन कहता है भाई तुम्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, बायर को कहता है तुम वापस रिटर्न कर लो, सेलर के खाते में जाता है वो खर्चा। ठीक है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसकी रैंकिंग जो है वो 4 से कम हो। अच्छा, रेटिंग्स इससे हम कहते हैं फीडबैक्स। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये होता है बेसिकली फीडबैक्स या रिव्यूज़, कि कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट किया है या फीडबैक दिया है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फीडबैक्स भी खुले हुए आएंगे। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फॉर एग्जांपल ये पढ़ के कि यार इस प्रोडक्ट में क्या मसला है। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो कि शीशे की है और उसमें फ्रेजाइल प्रोडक्ट है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि हमारे पास टूटी हुई आई थी और ये प्रोडक्ट में ये मसला है, वो मसला है, तो आप उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट कोई भी परचेज़ करने से पहले आपने पहले देखना है कि उसके रिव्यूज़ क्या है। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ढूंढनी किस तरह है, क्या बेचना है हमें। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है और कौन सी प्रोडक्ट अपने अपने क्लाइंट को देनी है आपने। ठीक है, प्रोडक्ट मिलेंगी कहाँ से, किस तरह ढूंढनी है, तो वो मैं आपको सिखाना शुरू कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, आपके पास कीपा होना चाहिए और पेड वर्जन ना हो, बेसिकली फ्री वर्जन भी हो सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही। शुक्रिया बहुत बहुत। वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चंस हो वो आपने कमेंट के नीचे अंदर पेस्ट करने और मैं कोशिश करूँगा सबको रिप्लाई दूँ। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।